जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी कि ऐसी 4 बातें, ऐसी 4 सच्चाइयाँ जो माता अपने भक्तों के सामने ज़रूर लाती हैं, वो क्या हैं और कैसे और कब कहाँ पर माता सच्चाइयाँ अपने भक्तों के सामने लाती हैं, उन्हें सच का बोध कराती हैं। तो जानेंगे हम इस वीडियो में। आज मैं आपको बताऊँगा पूरी जानकारी, तो वीडियो को पूरा देखें ताकि जो जानकारी है वो आपको पूरी प्राप्त हो सके। ऐसी 4 सच्चाइयाँ माता अपने भक्तों की भक्ति से खुश होकर अपने भक्तों के सामने ज़रूर लाती हैं, जिनको जाने बिना भक्ति मार्ग पर, साधनाओं के मार्ग पर, आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, असंभव है, कठिन है। जब हम अपना सब कुछ माता को समर्पित कर देते हैं, उनके चरणों में सौंप देते हैं, अपने जीवन का हर क्षण, अपना पूरा जीवन उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो माता काली हमारी अज्ञानता को दूर करती हैं। जो हमारे चारों तरफ ब्रह्म माया जाल में हम फंसे हुए हैं, उस माया जाल को, उस ब्रह्म को माता हमारी बुद्धि से पर्दे को हटाती हैं और हमें सच का बोध कराती हैं। तो जानते हैं सबसे पहली सच्चाई, सबसे पहला सच, सबसे पहला ज्ञान जो माता अपने भक्तों को देती हैं। जो सबसे पहला ज्ञान जो है माता अपने भक्तों को कराती हैं कि माता हमें इस भौतिक संसार की सच्चाई अपने भक्तों के सामने ज़रूर लाती हैं। हमारे आसपास के लोगों की सच्चाई माता हमें ज़रूर बताती हैं। माता हमें ये बताती हैं कि हमारे शत्रु कौन हैं और हमारे मित्र कौन हैं, कौन हमारा भला चाहता है, कौन हमारा बुरा चाहता है। माता ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि माता को अपने भक्तों की चिंता होती है। माता ये सच्चाई हमारे सामने लाती है क्योंकि हम सच को देख नहीं पाते, देख नहीं सकते। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, हम उसको ही सच मानते हैं, सच समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो कभी दिखता नहीं। इसलिए माता हमारे सामने सच लाती हैं, उन लोगों का जो हमारे हितैषी होने का ढोंग करते हैं और जो असल में हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, जो हमारे साथ रहकर, हमारे आसपास रहकर हमारे साथ छल करते हैं। माता उनकी सच्चाई हमारे सामने लाती हैं। जो आपके दुश्मन होकर दोस्ती का ढोंग करते हैं, अपनेपन का ढोंग करते हैं, माता उनकी सच्चाई ताश के पत्तों की तरह बखेर कर रख देती हैं। वो सच्चाई कुछ इस तरह आपके सामने लाती हैं कि दुश्मनों की सच्चाई खुद ब खुद आपको पता चल जाती है। माता उन लोगों को आपसे दूर कर देती हैं जो लोग आपके लिए ठीक नहीं होते हैं और जो आपका बुरा चाहते हैं। उनको दंड भी अवश्य माता उनको देती हैं। जो बुरा वो आपके साथ करना चाहते हैं वो उनके साथ ही हो जाता है, क्योंकि जो दूसरों का गड्ढा खोदते हैं वो एक दिन उसी में स्वयं जाकर गिरता है। आपके दोस्त के भेष में छिपे दुश्मन खुद ही अपने नाश का कारण बन जाते हैं। तो इस तरह जो पर्दा भ्रम का आपकी आंखों के ऊपर बंधा हुआ होता है वो माता हटाती हैं। और जैसे जैसे माता की भक्ति गहरी होती जाती है, जो आपके दुश्मन हैं, जो भी आपके विरोधी हैं, वो दूर चले जाते हैं और जो हितैषी हैं, जो आपका भला चाहते हैं, वो आपके जीवन में आने लगते हैं। सकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों का आपके जीवन में माता प्रवेश करवाती हैं और जो नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग हैं, जो नकारात्मक सोच वाले लोग हैं, उन्हें माता हमेशा के लिए दूर कर देती हैं। दूसरी सच्चाई जो माता अपने भक्तों के सामने खोलती हैं, अपने भक्तों के सामने लाती हैं कि हमारे जीवन का सत्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उसका बोध माता अपने भक्तों को कराती है। जितना प्यार भक्त माता से करते हैं उतना ही ज़्यादा माता भी अपने बच्चों से प्यार करती हैं, अपने भक्तों से प्यार करती हैं, उनका भला चाहती हैं, जो माता को अपना सब कुछ सौंप देते हैं। माता उनकी सदा रक्षा करती हैं, उनका सदा ध्यान रखती हैं और हमारे हित और अहित की चिंता करती हैं और इसलिए कलयुग में जागृत देवी हैं, जो अपने भक्तों की पुकार को कभी भी अनदेखा नहीं करती हैं। हमेशा गुरु के रूप में अपने भक्तों का मार्गदर्शन करती हैं, फिर चाहे हमने माता को गुरु धारण किया है या नहीं किया है। माता हमेशा अपने भक्तों का, अपने बच्चों का मार्गदर्शन करती है और इतने स्पष्ट संकेत अपने भक्तों को देती हैं कि कोई संशय नहीं रहता है। हर तरह के माता के संकेत समझ में आते हैं। तो दूसरा सत्य जो माता बोध कराती हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। इस प्रकार माता हमारे मोह और माया के बंधन काटती हैं। ये बोध आगे चल के जो भी माता की भक्ति करते हैं, जब वो भक्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है, कई सालों की, तो उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य पता चल जाता है, अपने जीवन का लक्ष्य समझ आ जाता है कि उनका जो जीवन का लक्ष्य है वो इस सांसारिक मोह माया में फंसने का नहीं है, उससे ऊपर उठना है और अध्यात्म के मार्ग पर चलना है। तो माता हमें इस सत्य का ज्ञान कराती हैं।
तीसरी सच्चाई जो माता अपने भक्तों के सामने लाती हैं वो ये है कि हमारे जीवन में जो दुख परेशानियां आती हैं, माता इसका बोध कराती है कि हमारे जीवन में परेशानियां और दुख तकलीफ इसलिए आती हैं ताकि हम सही राह पर चल सकें, सही राह पर चलते रहें और हम गलत राह पर कभी ना जाएं, किसी को भी दुखी ना करें। और भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं क्योंकि हम भगवान के बहुत ही करीब होते हैं। तो जो भगवान के ज़्यादा करीब होते हैं और उनके अजीज होते हैं तो उनको परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, दुख तकलीफ परेशानियां सहनी पड़ती हैं ताकि हम कभी गलत राह पर ना जाएं, दूसरों का भला सोचें और दूसरों का भला करें। आपने देखा होगा जो लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, वो लोग कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को दुख नहीं देते। जो माता की सेवा पूजा पाठ करते हैं, जो अपने इष्ट देव को मानते हैं, जो सच की राह पर चलते हैं, जिन्होंने दुख देखे हुए हैं, वो कभी किसी को परेशान नहीं करते, कभी किसी को दुख नहीं देते। जो माता के सच्चे भक्त होते हैं वो इन परीक्षाओं में खरे उतरते हैं और उनके हर दुख को माता एक दिन स्वयं ही ख़त्म कर देती हैं, एक दिन स्वयं ही दूर कर देती हैं। आपकी हर मुश्किल दूर कर देती हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने देती हैं। माता आपके हर दुख, हर संकट को, हर कष्ट को, हर परेशानी को स्वयं हर लेती हैं, दूर कर देती हैं। देखिए दोस्तों, दुख सुख तो जीवन के दो पहलू हैं, कभी दुख तो कभी सुख, ये सब तो जीवन में चलता ही रहता है। पर दुख की घड़ी में या सुख की घड़ी में भी जो माता का सिमरन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनका नाम लेते हैं, जो लोग हर दुख को सहकर भी पूजा पाठ नहीं छोड़ते हैं, माता की सेवा करते रहते हैं, वो माता के बहुत ही अजीज होते हैं, बहुत ही करीब होते हैं। एक दिन माता उनके सारे दुखों को दूर कर देती हैं और सुख समृद्धि की कभी कोई कमी नहीं रहने देती हैं। तो इस तरह माता हमें बोध कराती हैं कि हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं। चौथी सच्चाई, चौथा ज्ञान जो माता अपने भक्तों को कराती हैं कि माता हमें सूक्ष्म जगत का बोध कराती हैं। हमारे आसपास हर तरफ एनर्जी होती हैं, सूक्ष्म ऊर्जाएं हमारे आसपास होती हैं। ये एक ऐसा रहस्यमय, ऐसा सूक्ष्म जगत है, ऊर्जाओं का एक ऐसा संसार है जिसका अनुभव हम खुली आंखों से नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी ऊर्जा उतनी संवेदनशील नहीं होती है कि सूक्ष्म जगत को हम देख सकें, उसे अनुभव कर सकें। लेकिन माता काली एक ऐसी देवी हैं, एक ऐसी पराशक्ति हैं जो अपने भक्तों पर तुरंत प्रसन्न होती हैं, तुरंत कृपा करती हैं। इसलिए उन्हें इस कलयुग में जागृत कहा गया है, कलयुग की देवी उन्हें कहा गया है। और जब माता काली कृपा करती हैं तो इस सूक्ष्म जगत का अनुभव, अपनी शक्तियों का अनुभव, अपनी ऊर्जा का अनुभव अपने भक्तों को अवश्य कराती हैं। हमें बताती हैं कई माध्यमों से, कई तरीक़ों से कि एक असीम ऊर्जा, अनंत ऊर्जा का संसार तुम्हारे आसपास है, ये माता बताती हैं। और ऐसा कब होता है? जब हम निरंतर माता की भक्ति में होते हैं तो भक्ति की जो एनर्जी है वो बहुत प्योर हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उनका आभा मंडल बहुत सशक्त हो जाता है और उनकी ऊर्जा कुछ इस सतह पर पहुंच जाती है, एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाती है जहां से हम सूक्ष्म जगत की हलचल को महसूस कर सकते हैं। निश्चित रूप से माता अपने भक्तों को दर्शन देती हैं और आगे चलकर जब भक्त भक्ति के मार्ग पर आगे चलता है, उसकी साधना मंत्र जप परिपक्व हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, तो ध्यान में माता बहुत तरीके से अपने भक्तों को सत्य का बोध कराती है, उनका मार्गदर्शन करती है। जो माता की अन्य शक्तियाँ हैं, जैसे माता की जोगनियाँ हैं, जो माता के गण हैं, उनके अनुभव भी भक्तों को समय समय पर होते हैं। तो यह चौथा सत्य जो माता अपने भक्तों को बताती हैं कि सूक्ष्म जगत का बोध कराती हैं। और ये इसलिए कराती हैं माता कि हमारा जो आध्यात्मिक विकास हो सके, हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहें और देवीय शक्तियों से, देवीय कृपाओं से जुड़े रहें, सच के राह पर आगे चलते रहें। तो ये थी जानकारी दोस्तों, मुझे विश्वास है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हम जो नई वीडियो डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो, नई जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जो भी माता के भक्त हैं उनको इस सच का पता चल सके, वो इस जानकारी का लाभ उठा सकें, फ़ायदा उठा सकें और अपनी भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें, चलते रहें, डगमगाए ना। और उनको भी पता चले कि माता कौन सी सच्चाइयाँ जो हैं वो अपने भक्तों के सामने लाती हैं और अपने भक्तों के लिए क्या क्या माता करती हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।
मैं महादेव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपके समस्त दुख दूर हों, आपके सारे कार्य सिद्ध हों, आप खुश रहें। जो हमारे चैनल से जुड़े हैं वो भी खुश रहें और जो नहीं भी जुड़े हैं वो भी खुश रहें और आपकी हर परेशानी दूर हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।